अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इफ़िशियंसी ऑफ एन एस्टिमेटर करेंगे। यानी जो क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए, फर्स्ट हमने पढ़ा था कि अनबाइस्ड हो, एंड देन हमने कंसिस्टेंसी का पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे उसका जो थर्ड क्राइटेरिया है दैट इज़ इफ़िशियंसी। ठीक है, तो इफ़िशियंसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जब हम क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास 4 क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, तो उनमें हमने क्या पढ़ा था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी वो हमने ये पढ़ी थी कि आपके पास एस्टिमेटर गुड एस्टिमेटर तब कहलाएगा जब वो ये तमाम 4 क्राइटेरिया जो उसकी थी कि अनबाइस्ड होना, कंसिस्टेंट होना, एफिशिएंट होना एंड सफिशिएंट होना एग्जिस्ट करे तो ही वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो जो थर्ड क्राइटेरिया दैट इज एफिशिएंसी, सो इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं उनका फुलफिल्ड होना बहुत जरूरी है। यानी जो एस्टिमेटर, जिस एस्टिमेटर को हम एफिशिएंट कह रहे हैं उसका अनबाइस्ड और कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए हमारे पास इफ़िशियंसी को यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास एक 2 एस्टिमेटर है, ठीक है, TN एंड लेट्स सपोज द सेकंड वन इज TN डैश। ये हमारे पास 2 एस्टिमेटर है एंड लेट्स सपोज ये दोनों के दोनों मेरे पास अनबाइस्ड भी है, ठीक है, और ये दोनों मेरे पास कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी है। यानी फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज जो है कि अनबाइस्ड और कंसिस्टेंट, वो यहाँ पे फुलफिल्ड हो रही है इन दोनों के लिए। ठीक है, ये भी अनबाइस्ड है, ये भी अनबाइस्ड है, कंसिस्टेंट भी है। सो अब मैंने क्या करना है, इनको गुड पॉइंट एस्टिमेटर चेक करने के लिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पे देखना है। ठीक है, कि इनमें एफिशिएंट कौन सा है। देखिए, एफिशिएंसी हम करते क्यों है, टू चेक विच वन इज बेटर। ठीक है ना, किसी भी 2 एस्टिमेटर को जब आप ये देखना चाहें कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है, तो उसके लिए आपने एफिशिएंसी देखनी होगी। जो एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा वही आपके पास बेटर एस्टिमेटर होगा देन अदर। सो ये मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज मैंने 2 एस्टिमेटर लिए हैं, ठीक है, एक है TN और सेकंड मेरे पास है TN डैश। ठीक है, सो और मैंने क्या कहा कि लेट्स सपोज ये दोनों मेरे पास अनबाइस्ड भी है और ये मेरे पास कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी है, एंड लेट्स सपोज बोथ ऑफ दीज आर एसिम्प्टोटिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर एक दोनों के अपने अपने वेरिएंसेस है। ठीक है, सो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि TN इज मोर एफिशिएंट देन TN डैश if variance of TN is less than variance of TN dash। देखें, इस कंडीशन का होना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास variance of TN is less than variance of TN dash है तो आप कह सकते हो कि the TN is more efficient than TN dash। हमने क्या बात की कि TN and TN dash आपके पास कोई से 2 अनबाइस्ड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है फॉर लार्ज सैंपल साइज। ठीक है, लार्ज सैंपल साइज के लिए, और फिर आप उन दोनों के जो वेरिएंसेस है उनका कंपैरिजन अगर आप करें तो जिसका वेरिएंस लेस होगा दूसरे से तो वही एस्टिमेटर आपके पास मोर एफिशिएंट होगा देन अदर। ठीक है, सो अब ये तो हमने स्टूडेंट सीख लिया कि एफिशिएंट एस्टिमेटर में कैसे पता चलता है कि एस्टिमेटर कौन सा वाला एफिशिएंट है। ठीक है, एफिशिएंसी हम क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, टू चेक विच वन इज बेटर। ठीक है ना, किसी भी 2 एस्टिमेटर के दरमियान आप चेक करना चाहते हो कि आपके पास कौन सा वाला बेटर है। सो उसके लिए हम एफिशिएंसी यूज करते हैं, और फिर आपके पास जिसका वेरिएंस लेस होगा वही आपके पास बेटर होगा देन अदर। लेकिन स्टूडेंट्स, अब ये जो एफिशिएंसी है हमें ये तो वेरिएंस को देख कर पता चल जाता है कि ये वाला एफिशिएंट है, ये वाला एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि एफिशिएंट, तो ये TN जो एस्टिमेटर है इज मोर एफिशिएंट देन TN डैश, बट हाउ मच TN इज एफिशिएंट। तो इस चीज के लिए आपके पास जो यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी। ठीक है ना, रिलेटिव एफिशिएंसी के थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारा एफिशिएंट एस्टिमेटर है वो कितना एफिशिएंट है। लाइक यहाँ पे मैंने कहा कि अगर TN का वेरिएंस लेस है देन TN डैश से, सो मैंने कहा कि TN इज मोर एफिशिएंट देन TN डैश। तो इसके लिए मैं एफिशिएंसी फाइंड कैसे करूंगी, तो आप देखें, ठीक है ना, हमें ये तो पता है कि TN एफिशिएंट है, सो जो एफिशिएंट होगा उसको अपने
न्यूमरेटर में लिख लेना है, ठीक है, और जो इफिशिएंट नहीं होगा उसको अपने डिनोमिनेटर में लिख लेना है। लाइक वेरिएंस ऑफ टी एन डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ टी एन डैश मल्टीप्लाई 100। ये आप करेंगे तो आपके पास एक परसेंटेज फॉर्म में आएगा, ठीक है, और वहां से आपको पता चलेगा कि आपका जो एफिशिएंट एस्टिमेटर है वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये जो है तो रिलेटिव एफिशिएंसी को यूज करके आप जो एफिशिएंसी का बता सकते हो कि वो कितना एफिशिएंट है। और क्लियरली यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो मस्ट बिटवीन होगा 0 to 1, ठीक है। इनके बीज या मे बी 0 या 1 के इक्वल हो, लेकिन इनके बीज में ही आएगा। इन प्रैक्टिस 0 इज नॉट पॉसिबल कि आपके पास एफिशिएंसी का रिजल्ट 0 आए, बट थियोरेटिकली इट मे बी पॉसिबल, ठीक है। एक और बात कि अगर आपके पास एफिशिएंसी इक्वल टू 1 आए, ठीक है, इक्वल टू 1, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि Tn इज मच एफिशिएंट देन Tn डैश। और बाकी अगर आपके पास इन बिटवीन आता है तो वहां से आपको एक परसेंटेज मिलेगी कि आपके पास इतना एफिशिएंट है देन Tn डैश, ठीक है। ब्लू, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज ब्लू। ब्लू से देखें, बी से आता है बेस्ट, एल से आता है लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। ब्लू इज लीनियर, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर, यानी वो एस्टिमेटर जो अनबाइस्ड भी हो, लीनियर भी हो, बेस्ट भी हो, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। कैसे कि आपके पास उसका सबसे मिनिमम वेरिएंस हो, ठीक है, अनबाइस्ड भी हो और उसका मिनिमम वेरिएंस भी हो, तो उसको हम कहते हैं बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।